SBN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात चुनाव निकल क्यों नहीं रहा है मुंह से? मैं स्टार्ट कर दूं? पैच स्टार्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। गुजरात विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद ही नजदीक है। बस कुछ ही महीनों का समय अब रह गया है और इस बीच में आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की जो लड़ाई है वो और भी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है। एक चुनावी मंच से जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर गरजती हुई नजर आ रही है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी इसका पलटवार करती हुई नजर आ रही है। आज गुजरात चुनाव को लेकर के हम कुछ सवाल लेकर के आए हैं। उन सवालों के जवाब हम अबरार से लेंगे। अबरार आपको बताएंगे कि आखिरकार गुजरात के चुनाव में इस बार क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए हर बार जो है वो दो तरफा चुनाव होता था, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबले की जो है आहट सुनाई दे रही है। वैसे बीच में दो तरफा भी देखने को मिला था जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही बस लड़ाई रह गई थी, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस ने भी अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के जो पिछड़े नेता है वो उन्होंने वापस पार्टी के अंदर शुरू कर दिया है आना। तो इससे ये बात बिल्कुल जाहिर है कि यहाँ पर चुनावी मैदान में अब कांग्रेस भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। तो अब यह फिर से त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। इस त्रिकोणीय मुकाबले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो है तीनों के चेहरे दांव पर लगे हैं, क्योंकि इस बार जो चुनाव गुजरात का जीतेगा यहाँ वही माना जा रहा है कि उसी का दबदबा जो है वो लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। फिलहाल चलिए इस खास रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर चुनावी माहौल के बीच में इस बार गुजरात का चुनाव आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, इस बार गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से तमाम चीज़ें जो है साझा करनी शुरू की है जनता के बीच से, तो उससे कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल अब गुजरात में उनके गढ़ में जा कर के प्रधानमंत्री मोदी के ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प अगर कोई है इस वक्त तो वो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी है। और इसी बात को साबित करने के लिए लगातार वो गुजरात में एक के बाद एक लगातार रैलियां जो है वो करते चले जा रहे हैं, और ठीक उसी तरीके का जो सपोर्ट है जनता के द्वारा भी उनको मिल रहा है। ये बात नहीं कि सिर्फ रैलियां ही उनके द्वारा की जा रही है और उसके अलावा जनता उनको इस तरीके से समर्थन देती नजर नहीं आई, बल्कि यहाँ पर जनता का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। और यही वजह कि आप देखिए कि बीजेपी के कई बड़े केंद्र के नेता अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, और वो इस तरीके से हमला कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अब क्या सियासत में भारतीय जनता पार्टी के विपरीत एक विकल्प बनने वाले चेहरे के तौर पर जो है उभरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बीजेपी की जो ताकत है, चाहे गुजरात में हो, देश के अलग अलग राज्यों में हो, क्या उस ताकत को मिटाने की जो एक जो सब आप कहें कि जो एक क्षमता है, क्या वो अरविंद केजरीवाल में है? ये सवाल है बड़ा। और अब देखिए कि लगातार जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि बीजेपी इस बात को लेकर के काफी खौफजदा है कि अगर गुजरात जैसे राज्य में, जो कि उनका गढ़ कहा जाता है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है सियासत की शुरुआत हुई, अमित शाह जैसे जो कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं और चाणक्य कहा जाता है उनको, क्योंकि उन्हीं के द्वारा अलग अलग राज्यों में जब भी चुनाव होते हैं तो बीजेपी की रणनीति बनाने में सबसे बड़ा सहयोग जो है वो अमित शाह का होता है। तो ये तमाम चीजें देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल क्या गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के किले में सेंधमारी कर पाएंगे। आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर देखी जा रही है, फिर आपने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी को जो है जनता का सपोर्ट मिल रहा है। ये दोनों ही बातें लेकिन सी वोटर्स का जो रिपोर्ट सामने आया उसमें तो जाहिर होता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। देखिए, जहां तक रिपोर्ट्स की बात है तो आप देखिए कि लगातार जिस तरीके से गुजरात की सियासत में जो भारतीय जनता पार्टी की शैली है राजनीति करने की, वो जिस तरीके से मुद्दों को भटकाती है, क्योंकि अभी चुनाव में काफी समय है
और लगभग जो है 2-2.5-3 महीनों का समय। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि अरविंद केजरीवाल को उस पिच पर लाने की कोशिश की जाए जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी आप कह अपनी रहे- सियासत जी, करती बिल्कुल। है। आप कह रहे हैं कि जो सी वोटर्स के जो रिपोर्ट सामने आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने बनवा के भेजा है। बिल्कुल नहीं, लेकिन सी वोटर्स का जो सर्वे की बात जहां तक है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बदल भी सकता है, क्योंकि चुनाव से पहले कई बार जो है रुझान बदलते हैं। कई बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी आते नजर आएंगे, कई बार अरविंद केजरीवाल की तरफ भी जाते बिल्कुल, नजर आएंगे। 100 में से 60% तो रिजल्ट वही निकल के आता है, 40% रिजल्ट के साथ जो है फेरबदल देखने को मिलता है। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन बीजेपी की उस राजनीतिक शैली की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि बीजेपी चुनाव आते आते बिल्कुल नए ढंग से जो है राजनीति करनी शुरू कर देती है। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की सियासत का वो हिस्सा नहीं है। अरविंद केजरीवाल उस तरीके की सियासत नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो एक छवि बनाई है, स्वच्छ छवि, उसको दाग लगाने की जो कोशिश है वो बीजेपी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। आप देखिए कि अभी हालिया दिनों में बिल्कुल ये वही स्वच्छ छवि है जिस पर इतने सारे घोटाले का जो रंग चढ़ा हुआ है। बिल्कुल आरोप की बात है, आरोप लगाया गया, लेकिन बीजेपी के ऊपर ही लगते हैं बस। नहीं, आरोप आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर, मनीष सिसोदिया पर, अमानतुल्लाह खान पर, इन तमाम बड़े नेताओं पर आरोप लगाए गए, सीबीआई ईडी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन क्या बातें निकल करके सामने आई इसका अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। अब तक क्या बातें सिद्ध हो पाई है? जो तमाम आरोप लगाए गए थे उनमें से कितने आरोपों को वो तमाम केंद्रीय एजेंसियां सिद्ध कर पाई है? क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? लेकिन अब देखिए कि राजनीतिक द्वेष के कारण बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, जिनकी बदौलत आम आदमी पार्टी को फायदा मिलता है विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उनका मनोबल कहीं ना कहीं गिराने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अब देखिए कि अश्वनी उपाध्याय जैसे लोगों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करवाई जाती है और ये बात कही जाती है कि मुफ्त की राजनीति पर अंकुश लगना चाहिए। मुफ्त की राजनीति क्या होती है? जनता टैक्स भरती है, क्या जनता को सरकार के खजाने से कुछ राहत नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये सही चीज नहीं है? अगर ये सही चीज नहीं है तो फिर विधायकों को, तमाम बड़े बड़े मंत्रियों को जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती, क्या उनके अपने निजी पैसे से होती है? ये एक बड़ा सवाल है। तो आप देखिए कि इस आरोप में कोई ज्यादा दम नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ब्रांड इमेज को उसी तरीके से बिल्डअप बनाए रखने के लिए इस तरीके से आरोप दर आरोप जो है अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे हैं। ठीक है अब्रार, एक आखिरी सवाल जिसका छोटा सा ही जवाब दीजिएगा कि इस बार गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि सी वोटर्स की जो रिपोर्ट सामने आई है वही अंतरिम रिपोर्ट के रूप में सामने आएगी? देखिए, रिपोर्ट्स की जहाँ तक बात है तो मुझे लगता है कि अभी गुजरात की सियासत में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी अभी होना बाकी है, तो ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में स्पष्ट होती नजर आएगी। लेकिन सी वोटर्स सर्वे की जहाँ तक बात है तो इसका कहीं ना कहीं असर ज़रूर मिलेगा चुनाव में। ठीक है, धन्यवाद अब्रार। देखिए यहाँ पर जो है क्या अभी आने वाले समय में होगा इसको लेकर के कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आखिरकार किस पार्टी के सपोर्ट में आप वोट डालना पसंद करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।